प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 53वीं बार आज अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया और इस बार प्रधानमंत्री मोदी 16 घंटे तक काशी में ही रहेंगे और एयरपोर्ट से पीएम मोदी सीधे बरेका जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का 6 जगहों पर स्वागत किया जाएगा। तो एक बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर वाराणसी को सजा दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी बरेका में बीजेपी नेताओं के साथ में बैठक करेंगे और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रात पीएम मोदी काशी में ही रहने वाले हैं। अगले दिन यानी कि कल सुबह वाराणसी में से एक और वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। और ज़्यादा जानकारी के साथ में उपेंद्र जुड़ गए हैं। उपेंद्र, तस्वीरें सामने आने लगी हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब कितना वक्त और बाकी है जब प्रधानमंत्री इसी मार्ग से गुजरेंगे? क्योंकि काफ़ी पहले से ही लोग इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं और सड़कों के दोनों तरफ हम देख रहे हैं काफ़ी भारी भीड़ है। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 5 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और 3 से 4 मिनट के अंदर वो यहाँ पहुंचेंगे, जिसको हम लोग शिवपुर बाईपास कहते हैं वाराणसी में। इस शिवपुर बाईपास पे आप दोनों तरफ देखिए ढोल नगाड़ों के साथ लोग हैं जो प्रधानमंत्री का एहतराम करने के लिए, उनका स्वागत अभिनंदन करने के लिए तैयार है। हाथों में ये देखिए फूल है लोगों के, ये फूल बरसाने के लिए लोग तैयार हैं। हाथों में ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत कर रहे हैं और न केवल कार्यकर्ता है बल्कि आम जो बनारसी है, आम जो लोग हैं, वो भी देखिए सड़क के दोनों ओर खड़े हुए हैं फिर प्रधानमंत्री के इंतजार के लिए। तो अब से 3 से 4 मिनट में प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और लोग प्रधानमंत्री का कुछ इस तरीके से स्वागत करेंगे। हम सुरक्षा की बात करें तो यहाँ से लेकर बरेका तक सुरक्षा व्यवस्था तैनात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 4:30 बजे पहुंच गए थे और वो सीधे बरेका पहुंचे हैं, जहां पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बरेका में अगवानी करेंगे। तो मुख्यमंत्री बरेका में है और प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद वाराणसी के इस शिवपुर बाईपास पे पहुंचेंगे और यहाँ से जेपी मेहता होते हुए, हॉकी चौराहे होते हुए बरेका पहुंचेंगे। सड़क मार्ग के दोनों ओर जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों से बात भी कर लेते हैं कितना इंतजार होता है और जब ये मौका आता है प्रधानमंत्री को रूबरू होने का, उनका स्वागत करने का, तो किस किस तरीके से आप लोग आज स्वागत करने जा रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी जब जब सोचते हैं कि मुझे आना बना सो आ जाता है किसी न किसी बहाने से। आज चुनाव के माध्यम से आ रहे हैं और यहाँ 4 सौगात देने जा रहे हैं ट्रेनों का और बहुत ही अच्छा लगता है कि हम लोग ढोल लेकर के। क्या है नमक पर हर हर महादेव, तो हर हर महादेव के नारों के साथ, तो ये देखिए ढोल नगाड़े सब बज रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाथों में फूल है। तो फूल लेके आए हैं आप लोग आज? हाँ, बिल्कुल फूल लेके आए हैं। हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं। महादेव जी का श्रृंगार है। अच्छा, महादेव की नगरी में बिना ढोल के हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस धरती के 140 करोड़ के भगवान है। तो गुरु मोदी से देखला अभी अभी कुछ देर बाद तो हमेशा साथे रहते हैं बाबे के। देख लेता हुआ तब का कहत हुआ, मन का कहत हो इस समय? हरा हरा महादेव। मंदिर 10 बार जाते हैं फिर भी बम बम इच्छा करती है। मंदिर कर रहा है काशी। संगे है, सब संगे है। बहुत अच्छा लगा है मोदी जी। हर हर महादेव, मोदी जी जिंदाबाद। उत्साह है जो यहाँ पर पूरी चरम पर है और फिलहाल अब से 2-3 मिनट बाद यहाँ पर ट्रैफिक जीरो कर दिया गया है। तो क्या उत्साह हो? माननीय प्रधानमंत्री जी का वाराणसी आगमन पे जितना हम लोग बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करके हम खुश हो जाते हैं, उतना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दर्शन देखकर हम लोग का छाती तृप्त हो जाता है। अच्छा, हाँ, वही अपने माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर अभी लगातार जो सुरक्षा की जो गाड़ियां हैं वो लगातार निकल रही हैं और सुरक्षा की गाड़ियों के साथ साथ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे कुछ देर बाद देखिए गाड़ियों के आने का जो क्रम है, जो काफिला है वो शुरू हो गया है और यहाँ पर आप ये देखिए कुछ इस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो निकल रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर अब से कम 2 से 3 मिनट के भीतर आएंगे। मैं तस्वीरें भी आपको सिक्योरिटी के लिहाज से दिखा दूंगी। ये पूरा जो रूट है ये देखिए जीरो कर दिया गया है और प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद 2 से 3 मिनट बाद सुरक्षा व्यवस्था तैनात है। यहाँ पर तमाम सारे जो है आईपीएस की ड्यूटी लगी है, तमाम सारे एडिशनल एसपीस की ड्यूटी लगी है। तो कोशिश ये है कि पूरा रूट सुरक्षित रहे और लोगों को भी, काशी के लोगों को भी प्रधानमंत्री से मिलने में कोई अड़चन ना आए। तो ये फार्मूला है और अब से कुछ देर बाद करीब 2 से 3 मिनट, क्योंकि प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से निकल गए
गए हैं और आगे आगे जिन जिन रास्तों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत होना है वहां से स्वागत करते होते हुए प्रधानमंत्री अब बढ़ रहे हैं बरेका की ओर। तो अभी फिलहाल सबसे पहले शिवपुर बाईपास आएंगे जहां सबसे बड़ा स्वागत होगा, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। आप देखिए, एक बार और लोगों से बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कितना गुरु कितना इंतजार हो। अरे यहाँ पर हम लोग स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री जी का कई घंटों से बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं और काफी उत्साह है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में और यहाँ के जनता को में कि प्रधानमंत्री जी का वाराणसी के लोकप्रिय सांसद क्या बोल रहा है मन हरान क्या बोल रहा है अन्नपूर्णा भैरव बाबा की जय, मोदी जी की जय। अरे तुम अन्नपूर्णा भैरव बाबा है, तुम रहा न कोई बाकी। अन्नपूर्णा भैरव बाबा रहा न कोई बाकी। बम बम बोला काशी, बम बम बोला काशी। स्वागत है भाई, स्वागत है मोदी जी का स्वागत है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए जो लोग हैं वो इंतजार में है कि प्रधानमंत्री कब आएंगे, कब उनसे रूबरू होने का मौका मिलेगा। लगातार जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं, फूल बरस रहे हैं और अब से माना जा रहा है कि 2 से 3 मिनट के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ जाएंगे। शिवपुर बाईपास पे आप ये भीड़ देखिए कितना बहुत मजा आ रहा है माननीय मोदी जी को देखने के लिए। इस तरह का अनोखा कार्य हो रहा है, इसके लिए आपको भी बधाई और मोदी जी को भी बधाई, क्योंकि आप कवरेज कर रहे हैं माननीय मोदी जी। हम खड़ा है मोदी जी के चक्कर में भैया। मोदी जी का स्वागत है, मोदी जी का प्यार कौन भैया हाथों में फूल है, किसके लिए है, कितना? ये देखिए काफिला यहाँ से गुजरता हुआ ये शुरुआत हो चुकी है। आप मानिए अब थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ से गुजरेगा और उपेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, 53वीं बार प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंच रहे हैं अब प्रधानमंत्री बनने के बाद में, लेकिन हर बार ऐसा लगता है कि मानो पहली बार प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। जिस तरह से लोग उनका इंतजार करते हैं, जितना उत्साहित एक्साइटेड लोग नजर आते हैं, आज भी कुछ वैसी ही भव्य दिव्य तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जब जब वाराणसी पहुंचते हैं बड़ी सौगात वाराणसी वासियों को देते हैं। आज क्या कुछ खास रहने वाला है प्रधानमंत्री के दौरे में? बिल्कुल, देखिए इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वाराणसी से देश को जोड़ने के लिए जो ट्रेनें हैं उसमें जो सबसे अहम कड़ी है, यानी कि देश की पहली स्वदेशी हाई स्पीड सेमी हाई स्पीड जो ट्रेन है वंदे भारत जिसे हम कहते हैं, उसकी सौगात दे रहे हैं। ये नई वंदे भारत वाराणसी से खजुराहो यानी कि धर्म की नगरी से लेकर इतिहास की जो नगरी है खजुराहो, जहां पर इतिहास, जहां पे वास्तुशिल्प के कई उदाहरण हैं, वो जोड़ेंगे। ये नहीं केवल बुंदेलखंड को आज वाराणसी से जोड़ेंगे, यही नहीं चित्रकूट जो भगवान राम ने जहां 14 वर्ष का वनवास काटा था, चित्रकूट को भगवान विश्वनाथ की नगरी से जोड़ेंगे। वो वंदे भारत का कल हरी झंडी दिखाएंगे और वाराणसी खजुराहो वंदे भारत। इसके अलावा देश की 3 और वंदे भारत का शुभारंभ भी वो वर्चुअली प्रधानमंत्री यहीं से करेंगे। तो ये सौगात है। इस मौके पर बच्चों से भी संवाद करेंगे। तो प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो 2 चीजें कॉमन होती हैं, सौगात और संवाद। तो इस बार भी जो संवाद है वो आज ही है, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री बरेका पहुंचेंगे वैसे ही उनका बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता है जिनके साथ संवाद है। उसके बाद फिर जब प्रधानमंत्री, ये देखिए फ्लीट की भी मैं तस्वीरें लगातार दिखाता जा रहा हूं, और उसके बाद जब वो कल बनारस स्टेशन पहुंचेंगे तब सौगात देंगे वंदे भारत की, और वहीं पर बच्चों से ट्रेन के डिब्बे में संवाद भी प्रधानमंत्री कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री हमेशा काशी के विकास पर उनका फोकस रहता है, और इसीलिए जब आज प्रधानमंत्री काशी आ रहे हैं तो बैठक के बाद रात में वो बड़ी परियोजनाओं के स्थलीय निरीक्षण के लिए भी निकल सकते हैं, चाहे वो रोपवे हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हो। तो आज 9 से 10 के बीच में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री इन विकास कार्यों को देखने भी रात में जा सकते हैं। फिलहाल प्रोटोकॉल में भले इसका जिक्र न हो, लेकिन प्रशासनिक तैयारियां ये बता रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोपवे और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देखने जा सकते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए आप, प्रधानमंत्री के काशी आगमन की तस्वीरें।
यहाँ से प्रधानमंत्री कुछ ही देर बाद आप ये देखिएगा कि यहाँ से ये देखिए आप सीधी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, सीधी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो तस्वीरें आप देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं वाराणसी और साथ ही कार्यक्रम होना है। एक बड़ी सौगात वाराणसी वासियों को, ना सिर्फ पूरी दुनिया को मिलने जा रही है, क्योंकि अब बनारस से लेकर खजुराहो तक का जो रास्ता है वो बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी वासियों को देने जा रहे हैं। ऐसे खजुराहो से बनारस पहुंचना और बनारस से खजुराहो पहुंचना लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। कम समय में यह दूरी तय होगी और लोगों के लिए आवाजाही भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो जब जब पीएम यहां पहुंचते हैं, जैसे कि उपेंद्र जिक्र कर रहे थे, सौगात तो होती ही है, साथ ही संवाद भी होता है। आज प्रधानमंत्री वाराणसी में ही रुकेंगे और कई लोगों के साथ में संवाद भी कर सकते हैं और कई बड़ी सौगात भी आज प्रधानमंत्री वाराणसी वासियों को देने जा रहे हैं। नई ताकत देती है। मोदी जी को देखने के बाद हम लोग का 100% बैटरी चार्ज हो गया है। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से शिवपुर बाईपास से निकल गए हैं जेपी मेहता से पहुंचेंगे हॉकी चौराहे से सीधे बरेका, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका अभिवादन करेंगे। उसके बाद कुछ करीब 2 दर्जन कार्यकर्ता है, 25 कार्यकर्ता है, जिनसे प्रधानमंत्री वहां पर बरेका में मिलेंगे, संवाद कर सकते हैं और फिर रात में 9 से 10 बजे के बीच में प्रधानमंत्री रोपवे या फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को देख सकते हैं और वहां पर जो काम हो रहे हैं, विकास कार्य हो रहे हैं, उनको भी प्रधानमंत्री देखेंगे और वहां पर किस तरीके से काम हो रहा है, क्या क्वालिटी है, किस तरीके से बनेगा, उसको लेकर अफसरों से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रधानमंत्री वहां पर बात भी कर सकते हैं। तो फिलहाल यहां से प्रधानमंत्री शिवपुर बाईपास, जहां सबसे बड़ा स्वागत था, वहां से निकल चुके हैं। अब बिल्कुल एक सांसद की तरह ही पूरे वाराणसी के विकास कार्यों को लेकर प्रधानमंत्री की नजर रहती है और हर बार हम देखते हैं कि अधिकारियों के साथ में वो बातचीत भी करते हैं। जो निर्माण कार्य वहां पर हो रहे हैं, विकास कार्य चल रहे हैं, उनका फीडबैक भी लेते हैं। तो कुछ वैसी ही तस्वीर एक बार फिर से उपेंद्र दिखाई देगी। प्रधानमंत्री ना बन के एक सांसद के रूप में विकास कार्यों का फीडबैक लेते हुए नजर आएंगे। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। इस मार्ग से प्रधानमंत्री का काफिला गुजर चुका है। आज भी कई कार्यक्रम हैं, कल भी कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, एक बार सिलसिलेवार तरीके से बता दीजिए कि क्या क्या कार्यक्रम वाराणसी में रहने वाले हैं पीएम के। बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री बरेका पहुंचेंगे, यानी कि बनारस रेल इंजन कारखाने के गेस्ट हाउस, वहां प्रधानमंत्री कुछ देर रुकेंगे। उसके बाद करीब 25 कार्यकर्ता हैं, अलग अलग जो बूथों के हैं वो कार्यकर्ता हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री संवाद करेंगे और उस संवाद के बाद 9 से 10 बजे का टाइम, एक रिजर्व टाइम रखा गया है। तो भले ही उस रिजर्व टाइम की जो प्रोटोकॉल है उसमें जिक्र नहीं, लेकिन प्रशासनिक तैयारी और सूत्रीय बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात में 9 से 10 बजे के बीच में जो विकास कार्य है उनका स्थलीय निरीक्षण, जमीनी निरीक्षण कर सकते हैं, जिनमें सकते हैं। दूसरी परियोजना है बनारस में बनने वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, गंजारी क्रिकेट स्टेडियम जिसे हम कहते हैं, उस क्रिकेट स्टेडियम को देख सकते हैं। दोनों ही जगह प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। हालांकि चर्चा विश्वनाथ मंदिर के भी जाने की है, लेकिन चूंकि तैयारी ये संकेत दे रही है कि प्रधानमंत्री रोपवे का निरीक्षण कर सकते हैं। प्रशासन ने तैयारी सभी जगह कर रखी है। 9 से 10 बजे के बीच प्रधानमंत्री स्थलीय निरीक्षण के लिए निकल सकते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री काशी में ही रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन सुबह यानी कि कल प्रधानमंत्री वाराणसी के बनारस रेलवे इंजन जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ से वाराणसी खजुराहो वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और वहीं से 3 अन्य वंदे भारत जो देश के अलग अलग हिस्सों में चलाई जाएंगी उनको वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। वहीं पर जो वाराणसी खजुराहो वंदे भारत है उस पर कुछ बच्चे, सेंट्रल स्कूल के कुछ बच्चे हैं वो मौजूद रहेंगे और उनसे ट्रेन के अंदर ही प्रधानमंत्री संवाद करेंगे। फिर
ट्रेन के बाहर आके प्रधानमंत्री उसी प्लेटफॉर्म पर ही फिर करीब 250 लोग प्रबुद्ध वर्ग के हैं, उनको बनारस स्टेशन में बुलाया गया है। वहाँ पर जिनमें डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, शिक्षक हैं, धर्माचार्य हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री स्टेशन पर संवाद करेंगे। करीब आधे घंटे का कार्यक्रम है और उस संवाद के बाद फिर प्रधानमंत्री यहीं से बिहार चले जाएंगे, जहाँ उनकी चुनावी जनसभा है। तो आज काशी में रात्रि विश्राम, कड़ी दर कड़ी पहला कार्यक्रम बरेका भी कुछ देर बाद पहुंच रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से ही मौजूद है और वहां पर प्रधानमंत्री का अगवानी करेंगे मुख्यमंत्री, और वहां पर संवाद, कार्यकर्ताओं से संवाद होगा और कार्यकर्ताओं संवाद के बाद प्रधानमंत्री स्थलीय निरीक्षण के लिए निकल सकते हैं। बिल्कुल उपेंद्र, और हम आपके पीछे तस्वीरें भी देख रहे हैं, क्या वो आम लोग हैं, वो कार्यकर्ता हैं जो कि अपने सांसद के स्वागत के लिए वहां पर खड़े हैं? उनसे भी बातचीत करिए, वो कितने उत्साहित हैं? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद हैं, उनसे ही हम बात कर लेते हैं। पहले तो महिलाओं की, आप नेता हैं, महिलाएं हैं, तो कब महिलाओं को आप लोगों ने देख लिया मोदी को, मन भर गया? देखला मोदी के बनारसी में बतियावा, देखला मोदी के? देख लिए मोदी जी का। मोदी जी के लिए हम लोग स्वागत में सब बहन लोग खड़ी है कि गावत हुआ, कुछ गावत हुआ मोदी के स्वागत में? अरे मोदी बहुत कुछ दे रहा ना, गाना गावे में का बगा जी। मोदी के शासन में आइल बहार बा, योजना हजार बा। मोदी के शासन में आया बहार बा, योजना रहल बेघर मोदी ली है ओकर खबर। ये देखिए प्रधानमंत्री की सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच चुके हैं और वो आज एक बड़ी सौगात भी देने वाले हैं बनारस को। और जैसा कि आप सुन रहे थे कि वहाँ महिलाएं भी काफ़ी उत्सुक नज़र आ रही हैं, वो गाना भी गा रही हैं अपने सांसद के वहाँ पर पहुँचने के लिए। तो अब उपेंद्र, ये तस्वीरें हम एक्सक्लूसिवली अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि पीएम का काफिला आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्या वो पदाधिकारियों से मिलने के लिए बरेका की तरफ जा रहे हैं? किस ओर उनका काफिला जा रहा है? जब मुगल शासक थे तो लोग बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री बिल्कुल हम आगे भी बात करेंगे आप लोगों से। इस वक्त आपने अपडेट देते प्रधानमंत्री का कि प्रधानमंत्री जी हॉकी चौराहे से अब आगे बढ़ रहे हैं और वहां से बरेका के लिए जा रहे हैं। करीब 10 से 15 मिनट में प्रधानमंत्री बरेका पहुंच जाएंगे और वहां पर पहले से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है, जो उनकी अगवानी करेंगे और उसके बाद फिर बरेका में ही करीब 20 से 25 कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री का संवाद है। और फिर रात में 9 से 10 बजे के बीच प्रधानमंत्री जमीनी निरीक्षण कर सकते हैं, रोपवे का या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का, और दोनों ही जगह प्रशासनिक तैयारियां मुकम्मल है। और प्रधानमंत्री के जो स्थलीय निरीक्षण को लेकर भी वहां पर मैं आपके पास लौटूंगी, आप जानकारियां पहुंचाइएगा। लेकिन ये बड़ी खबर लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी जानकारी है पीएम के काशी दौरे से जुड़ी, ये बड़ी खबर इस वक्त एक्सक्लूसिवली तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। रोपवे का निरीक्षण कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रात 10 बजे के करीब वो दौरा करेंगे। और अभी जो फिलहाल आपने तस्वीरें देखी थी, बरेका की तरफ रवानगी उनकी हो चुकी है। जैसा कि उपेंद्र भी बता रहे हैं कि पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करने के लिए बरेका की ओर उनका काफिला रवाना हो चुका है। रोपवे का निरीक्षण कर सकते हैं पीएम, रात 10 बजे के करीब वो दौरा भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पर पहुंच गए हैं, अपने संसदीय क्षेत्र बनारस पहुंच चुके हैं। 5 बजे उनके पहुंचने का कार्यक्रम था। कई कार्यक्रमों में वो भाग लेंगे। और आपको बता दें कि कल सुबह भी बनारस रेलवे स्टेशन से वाराणसी खजुराहो वंदे भारत ट्रेन को भी वो हरी झंडी दिखाएंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री का काफिला आगे बरेका की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करने के लिए वो रवाना हो चुके हैं और कल भी वो एक बड़ी सौगात देने के लिए पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री बिहार के भभुआ से चुनावी सभा करने के बाद पहुंचे हैं आज और लगातार दौरे करते हुए प्रधानमंत्री